So good morning to all. In the last class we have finished till question number 3 of exercise 6.2, correct? अभी आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 को अंडरस्टैंड करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? इन द फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री है एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड QRS। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और क्या फाइंड करना है इसको समझेंगे, ठीक है? आप लोग भी अपने नोटबुक में कंप्लीट करिए फिगर। यहाँ पे हमारा है 110 डिग्री, हियर इट इज 130 डिग्री। वी हैव टू फाइंड QRS। QRS कौन है? ये है, ये वैल्यू x है QRS की। तो इसमें फाइंड क्या करना है आपको? QRS फाइंड करना है और आपको पैरेलल क्या दिया है? PQ और ST। आप फिगर में देख रहे हैं PQ एंड ST, द टू लाइंस आर पैरेलल। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करिए, कंस्ट्रक्शन, ठीक है? ध्यान देते हैं कैसे कर रहे हैं सॉल्व हम। सबसे पहले एक यहाँ से थ्रू R एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करिए। किसके लाइन पैरेलल होगी? ST के। ये लाइन हमने क्या यहाँ पे पैरेलली ड्रॉ किया, इसका कुछ नाम दे देते हैं AB। ये लाइन AB जो है वो हमने किसके पैरेलल ड्रॉ किया? PQ के भी और ST के भी। अभी इसको ऐसा है तो एक्सटेंड कर लो, किसको? इस लाइन PQ को। साथ में ST को भी एक्सटेंड कर लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। बात समझ में आ गई? अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई सोच के बता सकता है कि ये x कैसे फाइंड आउट होगा? x फाइंड आउट अगर करना है तो यहाँ पे देखो, सबसे मैं बढ़िया सा बता रहा हूँ, इसको एक एंगल 1 नाम दे दो यहाँ पे, और इसको एंगल 2 नाम दे दो। अब ये 1 और 110 में क्या रिलेशन है? जब P, वेरी गुड, एकदम सही, को इंटीरियर एंगल्स। तो हमें एंगल 1 मिल जाएगा और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। हाँ, सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये भी को इंटीरियर एंगल्स है, और इसका 130 और एंगल 2 का जो सम होता है वो भी 180 होता है। एंगल 2 आपको 180 माइनस 130 मिलेगा, वो भी 50 डिग्री मिल जाएगा।
तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन में यहाँ क्या लिखना है बेटा, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। एस पी क्यू और एस टी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दैट्स वाई ए बी जो हमने ड्रॉ किया वो पी क्यू के भी पैरेलल होगा और ए बी जो हमने ड्रॉ किया वो एस टी के भी पैरेलल होगा। ओके बच्चे, अब यहां पे हम चलते हैं आगे। ये जो पी क्यू है, सबसे पहले यहाँ पे पी क्यू एंड, अभी प्रूफ अगर अपन को लिखना है तो पी क्यू और ए बी हमारा पैरेलल है जैसे हमने ड्रॉ किया है, और यहाँ पे जब पी क्यू ए बी के पैरेलल होगा तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो रही है, अरे पी क्यू को देखना भाई, पी क्यू और ए बी को पैरेलल, ये सब हटा दे, कंफ्यूजन कर रहा है तो। क्यू आर हुआ कि नहीं देखना ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे लिख बेटा क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, है ना। इतना शांति से मैं समझाता हूँ पर बच्चे जो है कि अगर घर पे बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हैं चाहेंगे तो, फिर अब कोई के यहाँ से पूछकर ही करना है तो फिर थोड़ी कुछ पढ़ाई होती है। हो गया, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। सो अभी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 110 प्लस एंगल 180, और यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अभी एंगल 1 निकाल लो यहां से, तो 180 माइनस 110, माइनस 110 की वैल्यू देखो, बाकी लोगों का माइक उतने 70 बोलने के लिए भी ऑन नहीं होता है, तो अभी क्या करेंगे, तो एंगल 1 की वैल्यू 70 आ गई। इसी तरीके से अपने को दूसरा एंगल निकालना है, ए बी और एस टी जो है वो हमारे लिए क्या है, पैरेलल, तो आप यहां पे लिखेंगे ए बी पैरेलल टू एस टी, ए बी पैरेलल टू एस टी, और जब पैरेलल ए बी एस टी के पैरेलल होगा तो उस समय ट्रांसवर्सल क्या है, आर एस, सो आर एस इज ट्रांसवर्सल। इसी तरीके से आप अब वहां पे को इंटीरियर एंगल की कॉन्सेप्ट लगाओ, तो बच्चे वहां पे को इंटीरियर एंगल का क्या कॉन्सेप्ट आएगा, एंगल एस प्लस, हमने उसको नाम क्या दिया था, एंगल 2 इक्वल टू 180, तो यहां पे हम क्या रीजन लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, आ सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की, एंगल 2 की वैल्यू, एस की वैल्यू थी 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 130, सो एंगल 2 हमें 50 डिग्री मिला। अब 2 भी मिल गया, अब फिगर में देखो, अब मुझे 2 में भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, 1 में भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एक्चुअली हमें फाइंड तो करना है एक्स,
ना, ये पूरा x, इनमें क्या रिलेशन है, ये सब मिलके क्या बन रहे हैं, लिनियर है, द एंगल्स ऑन द सेम लाइन। तो इसीलिए अभी ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 2, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सियोम। एंगल 1 की वैल्यू 70, फिर x एंगल 2 की वैल्यू 50 इक्वल टू 180। अब इसको 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज, आपको मिल रहा है 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री। आ गई बात समझ में? तो हमको x का आंसर मिल गया एज ए 60 डिग्री। हाँ 60। तो इस तरीके से आपको ये एंगल मिल गया x की वैल्यू। समझ में आ गया कैसे करना था? हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। In this figure 6.32, if AB is parallel to CD, एंगल APQ की वैल्यू 50 डिग्री है, एंगल PRD आपको 127 डिग्री दिया है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जस्ट आप पहले फिगर ड्रॉ करिए, सभी लोग फिगर ड्रॉ करिए। ये पॉइंट P Q R, A B C, यहाँ पे D। एंगल्स मेंशन करो। अब इस सम को बहुत तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका दिमाग कैसे सोचता है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
एकदम इजी वे में अगर सोचना है तो देखो 50 और x में कुछ रिलेशन है कि नहीं? अब आपने देखा, हाँ हाँ, अब आपने देखा, अब पैरेलल लाइंस एकदम आपको क्लियर है, तो ये देखो, ये लाइन अगर मैं हटा देता हूँ, अभी आप फिगर को एकदम ध्यान से देखो तो ये कौन सा रिलेशन आ रहा है? 50 और x में क्या, कौन से एंगल बन रहे हैं? इट फॉर्म्स जेड। हाँ, तो यहाँ पे ये जो एंगल का ये टाइप है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो x तो हमें डायरेक्ट ही मिल गया ना, एक ही स्टेप में, 50, एज इट इज ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो उसको लिख लेते हैं सिस्टमेटिक। तो सबसे पहले में आप क्या लिखेंगे, ए बी और सी डी जो है वो हमारे पैरेलल है। जब ए बी सी डी के पैरेलल होगा तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ए बी और सी डी पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? पी क्यू। हाँ, तो यहाँ पे लिखिए पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो हम एंगल, वो हमारे लिए, उसको अगर पूरा नाम पढ़ना है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे भाई, ए पी क्यू। एंगल को रीड करो तो ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये आपके कौन से एंगल्स है? एडजेसेंट एंगल्स। तो ए पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? ए पी क्यू को आप लिख सकते हैं 50 डिग्री। पी क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? पी क्यू आर इज रिटर्न एज एक्स, है ना? तो यहाँ पे रीजन में लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, therefore we have x की वैल्यू जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, 50 डिग्री। अब x के बाद क्या फाइंड करना था? y फाइंड करना है। y को एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। देखो, एक दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हो रहा है यहाँ पे। कोरस्पॉन्डिंग नहीं, इधर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। देखो कैसे, अभी ये लाइन हटा देता हूं मैं। क्या बेटा, क्या आया? हाँ, क्या बता रही है अनुष्का? वेरी गुड। क्यों? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं? बस जस्ट हमें यहाँ पे, ये भी हमारा z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप ही लोग देखो, सब लोग, ये बन गया z। हो गया z। और ये दोनों सम मिलाकर ये हो रहा है z। एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसवर्सल किसको लेंगे? पी आर को, पी आर को। अब देखो, जब पढ़ना चालू करते हैं, देखना चालू करते हैं, तो देखो अभी कितना इजी हो गया। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ मिल रहे हैं, आपको ढूंढना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ बनते हैं, आपको ढूंढना है कि इधर को इंटीरियर एंगल का रिलेशन कैसे आता है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रैक्टिस का वो लेवल ही नहीं आएगा कि आप कोई चीज को विजुअलाइज कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर उस कॉन्सेप्ट को कैसे यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो हमें चीज सीखनी है। तो अभी इसको लिखेंगे, तो वापस अपना फिगर कंप्लीट कर लेते हैं जैसे था।
तो अभी हम लिखेंगे बेटा ए बी पैरेलल टू सी डी अगले लाइन के लिए। और यहाँ पे हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है पी आर। पी आर इज ट्रांसवर्सल। जब पी आर ट्रांसवर्सल होगा तो हम क्या लिखेंगे, उस पूरे एंगल का नाम अगर लिखना है तो उस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, ए पी। तुम लोग बताओ पूरा पढ़ के नाम। ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। पी क्यू आर नहीं बेटा, पी आर डी, पी आर डी, क्योंकि पी आर ट्रांसवर्सल है ना। ठीक है, तुम्हारी कॉपी में होगा, बुक में भी है, देखो ये रहा। हाँ, पी आर डी। अब ए पी आर जो है वो मिलके कौन से दो एंगल को मिलके बन रहा है, देखो 50 प्लस वाई को। तो पी आर डी क्या है, पी आर डी इज 127 डिग्री। सो अब y की वैल्यू निकालनी है तो एकदम इजी हो गई। तो यहां से हम ले लेंगे y इज इक्वल टू 127 माइनस 50। सो द वैल्यू ऑफ y इज 127 को 50 से माइनस करेंगे तो 7 कितना आएगा, 77। तो मिल गया y की वैल्यू एज ए आंसर 77 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहीं पे एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है। मैं एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी आपको करवाता हूँ, समझाता हूँ साथ में इसके। ये नोट कर लिया सबने। एक स्टेटमेंट लिखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। ठीक है, लिखिए इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज produced then the exterior angles so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles।
ठीक है, राइट डाउन द स्टेटमेंट प्रॉपरली, देन वी विल डिस्कस इसमें क्या बता रहा है। हो गया ये पेज? चलिए अभी देखिए, अभी कोई भी अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये प्रॉपर्टी आपने 7th क्लास में भी पढ़ी है, जस्ट इसको रिवाइज करना है। ये ट्रायंगल एबीसी है, अब इसकी सपोज एंगल बीसी को अगर हम साइड बीसी को एक्सटेंड करते हैं, इस साइड को क्या करते हैं, इस साइड को एक्सटेंड। जब एक्सटेंड करते हैं तो वी गेट एन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, इसका नाम यहाँ पे दे दो ए बी सी, यहाँ पे डी कर देते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, एक्सटीरियर में जो बाहर में जो बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल का क्या नाम हुआ, एसीडी, एसीडी। और आपको क्या बताया है कि जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो कैसे याद रखना है, कैसे समझना है, ये एक्सटीरियर एंगल के ये जो बगल वाला एंगल है, ये वाला लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, तो इसको छोड़ के बाकी के ये जो दो अंदर के एंगल्स है, एक्सटीरियर को छोड़ के ए और बी, ये इसके कोई सॉरी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है, क्योंकि ये इंटीरियर है, अंदर की तरफ है और इसके ऑपोजिट में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको, इंटीरियर ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे जो एंगल ए सी डी का जो वैल्यू होगा वो एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ऐसा ही कहीं और दूसरा एक ट्रायंगल हम बनाते हैं जिसका एक्सटीरियर एंगल कहीं और बनता है, सपोज ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। अभी हम कोई दूसरी साइड को एक्सटेंड करते हैं, पहले हमने नीचे वाली बेस जो नीचे की साइड थी उसको एक्सटेंड किया था, अभी अपन पी आर को एक्सटेंड करते हैं। इस तरीके से, और इसका नाम रख देते हैं पी आर टी, पी आर टी इस लाइन का। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है, एक्सटीरियर एंगल कहाँ बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल का क्या नेम हुआ, बोलो भाई, बाकी लोग भी बोलो, नाम ही तो देख के पढ़ना है। क्यू आर टी बोल सकते हैं या टी आर क्यू बोल सकते हैं,
और ये किसके इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एंगल आर नहीं, इंटीरियर, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन होगा? पी एंड क्यू, एंगल पी एंड, है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये, यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल वाले, यहाँ पे टी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। ठीक है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू। उसी तरीके से एक और फिगर बना लो और उसमें अभी दूसरी लाइन को एक्सटेंड करते हैं। इसका नाम दे दो इस लाइन का एम एन के एम एन। अब इस के एन को एक्सटेंड करो, और यहाँ पे इसको कुछ नाम दीजिए। एल दे दिया। तो अभी एक्सटीरियर एंगल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है इसका एक्सटीरियर एंगल। एम के एल, सो एंगल एम के एल इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल है। एंगल एम प्लस एन, अभी समझ में आ गया। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं एल के एम इक्वल टू एंगल एम प्लस एंगल यही हमारे इस जो अभी हमने सॉल्व किया था इस प्रॉब्लम में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके देखो कर सकते थे। कहाँ गया वो सम? फिगर देख रहे हैं ना? ये सब कंफ्यूजन नहीं करना है तो ये सब, ये लाइन सब हटा दिया। अभी देख लो इस फिगर को आराम से, और इसमें एक्सटीरियर एंगल देख लो 127 एक्सटीरियर हुआ, तो उसके इंटीरियर ऑपोजिट में कौन हो रहा है? एक्स प्लस वाई से बन जाएगा ना काम। तो वाई की वैल्यू, हाँ एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके थे। एक्स की वैल्यू कितनी थी? तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। तो 127 माइनस 50 77। तो यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी आंसर होता है, ऐसा नहीं है। तो सारी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज का आपको नॉलेज होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज को आपको सिस्टमेटिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, चीजों को सीरियस लेना पड़ेगा। लेंगे तो आएगा, नहीं लेंगे तो फिर नहीं आएगा ना। तो इसी सम को नीचे में और करके खुद ही लिखोगे आप लोग, और करके, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर देंगे।